हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल द स्टडी हब में। दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है उन सभी कैंडिडेट्स के लिए जो पटवारी की तैयारी कर रहे हैं या फिर व्यापम के वन डे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, हम आपके लिए लेकर आए हैं मैथमेटिक्स के जो महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं उनका सीरीज वाइज जो है यहाँ पर वीडियो प्रोवाइड करा रहे हैं, जिसमें हम पढ़ रहे हैं अनुपात और समानुपात। ठीक है दोस्तों, अनुपात और समानुपात का यह पाठ क्रमांक 2 है ना। वीडियो जो है पाठ क्रमांक 2 है। यदि आप जो हैं पाठ क्रमांक 1 को नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट पर जाकर आप उन्हें देख सकते हैं। साथ ही मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे भी उसका लिंक दे रखा है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। हमने प्रतिशत से रिलेटेड भी जो है वीडियो बनाए हैं, अगर आप उन्हें देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट पर जाकर आप उन्हें देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कौन कौन से प्रश्न जो हैं आज के इस वीडियो में शामिल हैं, जो कि अनुपात और समानुपात से हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो का पहला प्रश्न देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है ऐसा प्रश्न, और बाकी एग्जाम में भी इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखते हैं प्रश्न क्या है हमारा। एक व्यक्ति के पास थैली में 1 रुपये तथा 50 पैसे के सिक्कों का अनुपात 3:4 है। एक व्यक्ति के पास एक थैली है जिसमें 1 रुपये और 50 पैसे के सिक्के हैं, जिनका अनुपात जो है 3:4 है। कुल राशि 45 रुपये है। तो आपको 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करो, ये पूछ रहा है। हमको 50 पैसे के कितने सिक्के हैं ये हमको क्या करना है, बताना है। ठीक है दोस्तों, तो देख लेते हैं एक बार क्या क्या दिया हुआ है। एक थैली में कितने रुपए, 1 रुपये और 50 पैसे के सिक्कों का अनुपात कितना दिया हुआ है, 3:4। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं 1 रुपये और 50 पैसे के सिक्कों की संख्या का अनुपात, सिक्के की संख्या का अनुपात कितना है दोस्तों, 3:4 है ना। हमने लिख दिया कितना, 3:4। तो रुपए के नीचे में रुपए वाला 3 लिख दिया, पैसे के नीचे में क्या लिख दिए, 4 लिख दिए। अब यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, कुल राशि जो है कितना है, 45 रुपये है। अब दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ जो है ध्यान देना है कि यहाँ पर जो रुपए में दिया हुआ है उसका है, और यहाँ पर दिया हुआ है किस में दिया हुआ है, पैसे में दिया हुआ है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो पैसा वाला है उसको रुपए में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम क्या जानते हैं दोस्तों, 50 पैसे के कितने सिक्के मिलकर जो है 1 रुपये बनाएगा, तो 50 पैसे के 2 सिक्के मिलकर जो है 1 रुपये बनाता है। तो यहाँ पर जो अनुपात में दिया हुआ है उसको हमें किससे भाग देना पड़ेगा, 2 से भाग देना पड़ेगा। ठीक है, जैसे यदि हमारे पास मान के चलिए 50 पैसे के कितने सिक्के हैं, 50 पैसे के यदि 4 सिक्के हैं तो कुल कितना रुपया हो गया, 2 रुपया हो जाएगा, है ना। तो 4 सिक्के हैं तो 4 को आप किससे भाग देंगे, 2 से भाग देंगे, तब कितना रुपया आएगा आपका, 2 रुपये आएगा। तो यहाँ पर वैसा ही करना है, 50 पैसे के जितने भी सिक्के हैं, हमारे पास कितने सिक्के हैं, 4 सिक्के हैं, और इस 4 सिक्के को जब हम 2 से भाग देंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए तो हमने क्या क्या देखा। सबसे पहले तो हम जो है सिक्के की संख्या जो दी हुई है उसको हम लिख लेंगे अनुपात में, तो 3:4 हमने यहाँ पे लिख लिया है। उसके बाद पैसे को कन्वर्ट करना है किस में, रुपए में। तो हम क्या करेंगे, जो 4 है उसको 2 से भाग देंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 2। तो कुल रुपए का जो अनुपात हमारे पास कितना आया है, 3:2 है ना। ये किसका अनुपात है दोस्तों, रुपए का अनुपात है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए कुल कितना आ जाएगा हमारे पास, 3 और 2, 3 2 कितने हो गए, 5 है ना। ये हो गया हमारा 5A, टोटल आ गया 5A, और टोटल रुपीज़ कितना दिया हुआ है हमारे पास, 45, मतलब टोटल जो है 45 रुपये दिया हुआ है। तो ये जो 5A है किसके बराबर होगा, 45 के बराबर होगा। हम यहाँ से A की वैल्यू निकाल लेते हैं, 5 एकम 5 और 5 निया 45, कितने बार में कटेगा, 9 बार में, और A का मान आ जाएगा हमारे पास कितना, 9 आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास A का मान आ चुका है। अब हम सिक्कों की संख्या निकाल सकते हैं। यहाँ पर किसका पूछा गया है दोस्तों, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या का पूछा गया है, जिसका सिक्कों की संख्या का अनुपात कितने में था, 4 में था। तो 9 का हम किससे गुणा कर देंगे, 4 से, और 9 चौका कितना होता है, 36। तो यही 36 जो है हमारा क्या होगा, आंसर होगा। यह सिक्कों की संख्या है, कितने पैसे वालों की, 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या है। कितना है दोस्तों, 36। तो यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, आसानी से समझने वाला था यह वीडियो। अगर आपने अच्छे से समझा होगा तो आपको जो है आसानी से समझ में आ गया होगा। यदि किसी प्रकार का कोई डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में नीचे पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर आपको ज़रूर दूंगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं हम। इस प्रकार के भी प्रश्न जो हैं एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, एक किसान के पास कुछ गायें तथा कुछ मुर्गे हैं, है ना। एक किसान के पास कुछ गायें हैं और कुछ मुर्गे हैं। यदि उनके कुल सिरों की संख्या जो है 48 है तथा पैरों की संख्या 120 है, तो किसान के पास गायों की संख्या ज्ञात करो। उसके पास कुल कितने गाय हैं ये हमको क्या करना है, बताना है। तो सबसे पहले तो देख लेते हैं, उसके पास जो गाय हैं, है ना, उसके पास कुल सिरों की संख्या कितनी है,
48 है। तो टोटल सिर कितना है हमारे पास 48 और कुल पैरों की संख्या कितनी है 120 है। तो जब भी हमको 4 पैर वाले जानवर की संख्या निकालनी होगी, है ना दोस्तों, कितने पैर वाले 4 पैर वाले के लिए, तो हमारे पास एक ट्रिक है। ये ट्रिक क्या कहता है कि जब भी 4 पैर वाले जानवर की संख्या निकालनी है तो हम पैर को देंगे 2 से भाग, है ना, पैरों को किससे भाग देंगे 2 से भाग देंगे, और जो आएगा उसमें कुल सिरों की जो संख्या है उसको क्या कर देना है माइनस कर देना है। तो जैसे कि हमारे पास यहाँ पर कुल पैर कितने थे 120 थे, तो 120 को हमको किससे भाग देना है 2 से भाग देना है। तो 120 को हमने 2 से भाग दे दिया और कुल सिर कितने थे 48, तो जो आएगा उसमें हम किस को माइनस कर देंगे 48 को माइनस कर देंगे। तो 120 को जब हम 2 से भाग देते हैं हमारे पास कितना आता है 60, और 60 में जब हम 48 को माइनस करेंगे दोस्तों क्या आ जाएगा हमारे पास 12, है ना। तो ये जो 12 है किसकी संख्या है गायों की संख्या, ठीक। और ये जो गाय हमारे कितने पैर वाले हैं दोस्तों 4 पैर वाले हैं ना। तो जब भी 4 पैर वाले जानवर की संख्या निकालनी होगी तो ये ट्रिक याद रखिएगा, पैर को क्या करना है दोस्तों 2 से भाग देना है और जो आएगा उसमें सिर को क्या कर देना है माइनस कर देना है, ठीक है। ये पहला ट्रिक था। आप इसे दूसरे ट्रिक से भी बना सकते हैं। दूसरा ट्रिक है हमारा, सिर को क्या कर दीजिए दोगुना कर दीजिए, सिर को दुगुना करो तथा पैर को क्या कर दीजिए आधा कर दीजिए, और इनका अंतर जो है 2 पैर वाले जानवर की संख्या को क्या करता है बताता है, ठीक है। सिर को क्या करना है दुगुना करना है। सिर हमारे पास कितना था दोस्तों 48 सिर थे, तो 48 को हम डबल कर देंगे कितना आ जाएगा हमारे पास 96, है ना। और कुल जो पैरों की संख्या है उसको क्या करना है आधा करना है। तो कुल पैरों की संख्या कितनी थी 120 थी, तो 120 को क्या कर दीजिए आधा कर दीजिए, कितना आ जाएगा हमारे पास 60, और 60 96 में जब हम 60 को हटाएंगे हमारे पास कितना आएगा 36, जो कि क्या होगा हमारा आंसर होगा। ये किसके लिए है दोस्तों 2 पैर वाले के लिए, ठीक है। तो आप जो है दोनों में से एक ट्रिक को बस याद रखिएगा, जो ट्रिक आपको अच्छा लग रहा है, ठीक है। मैं सजेस्ट करता हूँ आपको कि आप ये वाला ही ट्रिक जो है याद रखें, फर्स्ट वाला ये आसानी से जो है समझ में आ जाएगा होगा आपको। सेकंड वाला भी इजी है, लेकिन जब भी हम इस प्रकार का होता है कि हमारे पास 2 ट्रिक हैं तो हम जो है एग्ज़ाम हॉल में कंफ्यूज हो जाते हैं, और आंसर हमको जो निकल जाएगा हमसे जो क्वेश्चन बन जाता है वो भी क्वेश्चन हमसे क्या हो जाता है ऐसे में छूट जाता है। तो केवल एक ट्रिक को याद रखिए, ठीक है। पहला वाला ट्रिक बहुत ही अच्छा है, आप इसको आसानी से याद भी कर सकते हैं। पैरों को 2 से भाग देना है और सिरों की संख्या को क्या कर देना है माइनस कर देना है, तब हमारे पास 4 पैर वाले जानवरों की संख्या क्या हो जाएगी निकल जाएगी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं हम इसी में। अगला प्रश्न है हमारा 6,500 रुपए की राशि को पी क्यू तथा आर में 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 में बांटें तो पी को कितनी राशि प्राप्त होगी, ये हमको क्या करना है बताना है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं हमारा ट्रिक क्या है। सबसे पहले तो पी क्यू और आर सभी को क्या कर देना है दोस्तों लिख लेना है। हमारे पास क्या है पी है क्यू है और आर है, ठीक। पी वाले के लिए कितना है 1/2, क्यू वाले के लिए कितना है 1/3 और आर वाले के लिए कितना है 1/4। तो दोस्तों हम सबसे पहले क्या करेंगे सभी का जो है एलसीएम निकालेंगे। नीचे वाले का क्या करेंगे एलसीएम निकालेंगे। नीचे वाले का एलसीएम कितना आएगा दोस्तों 2, 3 और 4 का एलसीएम निकालेंगे। हमारे पास 2, 3, 4 का एलसीएम आता है 12, कितना आएगा 12। तो सभी ऊपर वाली संख्या को क्या कर दीजिए 12 से गुणा कर दीजिए। ऊपर वाले को हम किससे गुणा कर देंगे 12 से, ये हो गया 12 से गुणा। यहाँ पर भी 12 से क्या करना है 12 से क्या कर दीजिए गुणा कर दीजिए, और इस वाली संख्या को भी किससे गुणा कर देंगे 12 से। तो कितने बार में कटेगा दोस्तों 2 6 का 12, ये आ गया हमारे पास 6, 3 चौके 12 4 बार में है ना, तो ये आ गया हमारा 4, और 4 तिया 12 कितने बार में कटेगा 3 बार में, तो ये आ गया हमारे पास 3 आ गया, ठीक है। तो हमारे पास रेशियो कौन सा आ गया रेशियो आया हमारे पास 6, 4 और 3। तो पी का रेशियो आ गया 6, क्यू का रेशियो आ गया 4 और आर का रेशियो कितना आ गया 3 आ गया, ठीक है। अब हम इसको क्या कर सकते हैं आसानी से निकाल सकते हैं। यहाँ पर कुल राशि कितनी है 6,500, मतलब यहाँ पर अनुपात को हम क्या मान लेंगे ए मान लेते हैं। तो ये हो गया हमारा 6A प्लस 4A प्लस 3A, सभी को टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों 6 4 10 3 13, कितने ए आ गए हमारे पास 13A, और ये 13A जो है किसके बराबर है 6,500 के बराबर है। अब जब हम ए की वैल्यू निकालेंगे तो कितने बार में कटेगा 13 एकम 13 और 13 पंचे 65, ये हो गया हमारा 500। ए का मान कितना आ गया दोस्तों 500 आ गया। और यहाँ पर पूछो किसका हो गया है पी को पूछा गया है, पी को कितनी राशि मिलेगी। तो पी का अनुपात कितना है दोस्तों 6 है। तो यहाँ पर जो 5,000 है उसको हम किससे गुणा करेंगे 6 से, तो 6 पंचा कितना आ गया 30, है ना। तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी कितनी आ जाएगी
3000 रुपये आ जाएगा। ठीक है, तो पी का मान आ जाएगा हमारे पास 3000 रुपये। बहुत ही आसान सा ट्रिक था दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा, है ना। एक बार फिर से देख लीजिए क्या होगा। जब भी बटे में दिया है अनुपात, है ना, बटे में दिया है तो हम उसका एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे और उसको सामान्य अनुपात में क्या कर देंगे, हम बदल देंगे। ठीक है, ये था इसका बनाने का तरीका। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 यदि प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 7:9 हो जाता है। तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। दो संख्याएं हैं, दो संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है 3:4 दिया हुआ है। प्रत्येक संख्या में हम क्या कर देते हैं, 5 जोड़ देते हैं। अगर हम प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दें तो अनुपात जो है 7:9 हो जाता है। छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो जब भी अनुपात में है तो अनुपात को तो हम किस में लिखते हैं, बटे में। क्या मान के लिखेंगे यहाँ पर, 3a/4a। ठीक है, तो जब संख्या का अनुपात है तो संख्या कितना हो गया हमारा दोस्तों, 3a/4a। अब इस दोनों संख्याओं में क्या जोड़ना है हमको, 5 जोड़ दिया जाए तो यहाँ पे +5 हो जाएगा, नीचे में भी कितना हो जाएगा, +5 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास समीकरण क्या बनेगा, 3a + 5 डिवाइडेड बाई 4a + 5, है ना। जोड़ने पर यह किसके बराबर हो जाता है, 7/9। ये हो गया हमारा 7/9। 7:9 यहाँ पे दिया हुआ है ना क्वेश्चन में, 7:9 को हम क्या लिखेंगे, 7/9। अब ये हमारे पास समीकरण मिल गया है, समीकरण को हमको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो 9 का जो है नीचे में है अभी, है ना, भाग में है, पक्षांतर करेंगे किस में चला जाएगा, गुणा में। और 9 का जो है गुणा होगा किसके साथ, 3a + 5 के साथ। तो गुणा करेंगे तो 9 तिया कितना हो गया, 27a, और 9 पंचे कितना होता है दोस्तों, 45। उसी तरह 4a + 5a जो है किसके पास चला जाएगा, 7 के पास। और जब मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, 7 चौके 28a और 7 पंचे 35। तो इस प्रकार समीकरण जो है हमारा और सरल हो गया है। और हमारे पास क्या क्या आया है वैल्यू, 27a + 45 और 28a + 35। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, ए वाले पक्ष को एक तरफ रखेंगे, है ना, ए वाले जो मान है उसको एक तरफ रखेंगे। क्या क्या है हमारे पास, 27a, ये 27a माइनस 28a बराबर 35 माइनस 45, है ना। अब यहाँ से 27 माइनस 28 से करेंगे तो ये हमारे पास माइनस ए आ जाएगा। और यहाँ पर 45 में हम 35 को घटाएंगे, कितना आ जाएगा दोस्तों, -10। माइनस से माइनस हमारा क्या हो जाएगा, कैंसल। तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10। तो ए बराबर कितना आ गया हमारे पास, 10 आ गया। ए का मान आ गया हमारे पास 10। अब जब ए का मान 10 है तो हम क्या कर सकते हैं, छोटी या फिर बड़ी, दोनों में से कोई भी निकालना है ना। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा है हमको, छोटी संख्या ज्ञात करो। तो छोटे का अनुपात कौन सा होगा दोस्तों, यहाँ पर छोटे वाले का अनुपात होगा 3a, है ना। यहाँ पर 3a होगा क्योंकि बड़ा वाला यहाँ पर क्या होगा, 4a होगा, और छोटा वाला क्या होगा, 3a। तो 10 में किसका गुणा कर दीजिए, 3 का। तो 10 ये कितना हो गया, 30। तो इस प्रकार जो है हमारे पास छोटी संख्या निकल आ गई जिसका मान कितना है, 30 है। और यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, बहुत ही आसान तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, है ना। अगर कुछ चीज़ें जो है आपको समझ में आ जाती हैं, पक्षांतर कैसे करना है, समीकरण कैसे बनाना है, तो चीज़ें आसानी से क्या हो जाती हैं, आपको बन जाती हैं। तो ये जो है आप कंटिन्यू प्रैक्टिस करेंगे तब जो है आसानी से बनेंगे, और बहुत ही जल्दी आप क्या कर सकते हैं, उसको बना सकते हैं। पूरा समीकरण लिखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप देखकर ये कैलकुलेशन मन में कर लेंगे और आपके पास आंसर जो है आ जाएगा, आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, 40 लीटर के नमक व पानी के मिश्रण में, है ना, 40 लीटर के नमक व पानी के मिश्रण में, नमक व पानी जो है 2:3 में है। तो मिश्रण में पानी की मात्रा ज्ञात कीजिए। टोटल कितना लीटर है दोस्तों हमारे पास, 40 लीटर है, जिसमें नमक और पानी, तो नमक कितना है, 2 है, और पानी कितना है, 3 है, 3 के अनुपात में है ना। तो नमक और पानी का अनुपात है 2:3। तो नमक को मान लेंगे हम 2a और पानी को मान लेंगे कितना, 3a। तो कुल कितना हो गया दोस्तों, 2a और 3a कितना हो गया, 5a। और ये 5a जो है किसके बराबर है, 40 के बराबर है। तो ये 5a बराबर कितना हो गया, 40। यहाँ से हम a का मान निकालेंगे, कितना आ जाएगा, 8। 5 एकम 5 और 5 अट्ठे 40। a का मान आ गया 8। हमको किसका पूछा गया है यहाँ पर, पानी का। तो पानी का रेशियो कितना है दोस्तों, 3। तो a को किससे गुणा कर देंगे, 3 से। 8 का जब 3 से गुणा करेंगे तो कितना आ गया, 24 लीटर। 8 तिया कितना हो गया, 24 लीटर। तो पानी की मात्रा कितनी हो गई, 24 लीटर, जो कि हमारा क्या होगा, आंसर होगा। अगर यहीं पर पूछा जाता नमक की मात्रा कितनी है, तो नमक के लिए हमको
8 को किससे गुणा करना पड़ता, 2 से गुणा करना पड़ता। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है हमारे पास। अगला प्रश्न है हमारा, दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है, इनका गुणनफल 96 है, तो बड़ी संख्या ज्ञात करो, है ना। अब हमारे पास दो संख्याएं हैं, तो पहली संख्या को हम a मान के चलते हैं, दूसरी संख्या को b मान के चलते हैं। जब हम a और b मान के चल रहे हैं तो अनुपात कितना दिया है, 2:3, तो a का मान आ गया 2, b का मान आ गया 3, और इनका गुणनफल कितना है बोल रहा है, 96 है ना। अब देखिए गुणा करेंगे तो कितना आता है, 96 आता है। तो जब गुणा कर लेते हैं, a को कितना मानेंगे, 2a, गुणा b का मान कितना आएगा, 3a, है ना। और गुणा करने पर जो है गुणनफल कितना आ रहा है, 96 आ रहा है। तो गुणा करेंगे तो कितना जाएगा दोस्तों, 2 तिया 6, और a का मान कितना हो जाएगा, a स्क्वायर, a जो है 2 है तो a की घात 2 बराबर कितना आ गया, 96 आ गया। अब हम इसको काट लेते हैं, काटेंगे तो कितने बार में कटेगा, 16 बार में कट जाएगा। ये आ गया हमारे पास कितना, 16, है ना। तो 16 6 का 96 होता है, तो a स्क्वायर का मान कितना आ गया, 16, तो a का मान कितना आ जाएगा, √16 आ जाएगा, है ना। अब a का मान √16 है, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √16 का मान कितना होता है, 4 होता है। तो ये हो गया हमारा a का मान कितना आ गया, 4 आ गया। ठीक है, अब a का मान आ गया हमारे पास 4। अब किसका मान निकालना है दोस्तों, हमको बड़ी संख्या का मान क्या करिए, ज्ञात करिए बोल रहा है ना। तो बड़ी संख्या यहाँ पर हमारे पास कौन सा होगा, b वाला होगा, क्योंकि इसका अनुपात कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर 2 जो है दोस्तों धोखे से लिखा गया है। ठीक है, a का मान कितना आया है, 4 आया हुआ है। बड़ी संख्या कितनी है हमारे पास, 3 है। तो 4 को किससे गुणा कर देंगे हम, 3 से गुणा कर देंगे, तो 4 तिया कितना आ गया, 12, है ना। तो ये हमारे कौन सी संख्या निकल गई, बड़ी संख्या निकल गई। अगर यहीं पर छोटी संख्या निकालने के लिए बोलता तो हमको 4 को किससे गुणा करना पड़ता, 2 से, और 4 दूनी कितना आ जाता हमारे पास, 8। ये हमारा आंसर होता है ना। तो हमारे पास अभी जो क्वेश्चन पूछा गया है बड़ी संख्या क्या है, उसके अकॉर्डिंग हमारे पास आंसर क्या है, 12, जो कि हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपको ऐसे ही वीडियोस जो हैं आपको प्रोवाइड कराता रहूँगा, जो कि एग्ज़ाम में आपको काफ़ी हेल्पफुल होंगे। आप आसानी से जो है क्वेश्चन जो सॉल्व कर पाएंगे, और आपकी प्रैक्टिस भी जो है बनी रहेगी। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। इसी वीडियो के अगले सीरीज़ के आपके सामने जो है हम पेश करेंगे। ये जो है समानुपात और अनुपात जो पढ़ रहे हैं उसका जो है नेक्स्ट पार्ट हम आपके लिए लेकर आएंगे। ठीक है, अगर आपने हमारे पिछले इस वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो आप उन्हें प्लेलिस्ट पर जाकर ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।